सर डीपीपी एंड पीवाईक्यू मैनेज नहीं हो पा रहे, तो सबसे पहले आप अपने पीवाईक्यूज करिए। जेईई मेंस 1 से पहले हम सभी लोगों का टारगेट ये रहेगा बेटा कि हम लोग अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से डिटेल्ड फॉर्म में जेईई मेंस एंड एडवांस तक का पूरा तैयार करें। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि भाई जेईई साइड में यही एक थोड़ी सी दिक्कत है कि हमें टाइम कम मिलता है ना। अभी जून में स्टार्ट किया है, दिसंबर में खत्म करना है, 2 साल का सिलेबस पढ़ना है, तो कठिनाइयां भी हैं और सारी चीजें भी पढ़नी है, हम कोई चीज को छोड़ भी नहीं सकते। तो थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं आपके भी और हमारे भी, लेकिन हम लोग कर ले जाते हैं, हर साल करते कर ले जाते हैं और सिलेक्शन भी यहां से होते हैं। तो आप सभी लोग बस क्या करें, थोड़े से अपने इनपुट्स को अब इंक्रीज करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 महीना हो चुका है, अब आप फ्लो में आ चुके हैं। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आपकी डीपीपी छूटेंगी, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन छूटेंगे, कईयों से एचसीवी छूट, कुछ चीजें छूटती चली जाएंगी, लेकिन पैनिक नहीं करना है। आपको क्लास से पीछे नहीं होना है, कोशिश करना है मेंटेन कर जाओ। मैं लिटरली बता रहा हूं पूरी कहानी, क्योंकि आप सभी लोग 12th करके आए हुए हैं और जो भी बच्चे मेरे से लक्ष्य में पढ़े थे, मैंने आपको बताया था इस कहानी की एक एक लड़ाई तो ये है ही कि अच्छे कंटेंट को पढ़ना है, दूसरी लड़ाई ये भी है कि साथ में चलना है। जब सिलेबस खत्म होता है ना, जिस दिन हमारा सिलेबस खत्म हुआ और आपका भी सिलेबस खत्म हो गया, लक्ष्य के जितने भी बच्चे, मैंने आपको ये बात बोली थी, आपको शायद डेट भी याद ना हो, मैंने आपको बोली थी अक्टूबर नवंबर में कि भाई 5 दिसंबर के बाद अगर आपकी 12वीं बची हुई है तो आपके लिए दिक्कत है। और एंड आई होप कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज को एनालाइज किया होगा। ठीक है, जिस दिन सिलेबस यहां खत्म हो उससे पहले करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूं। हम लोगों ने इतना सफिशिएंट टाइम रखा है कि भाई यहां तक अच्छे से करेंगे, उसके बाद जेईई मेंस 1 करेंगे, जेईई मेंस 1 के बाद फिर हमें टाइम मिलेगा, फिर जेईई मेंस 2 के लिए हम लोग और तैयार करेंगे। तो यस 5th ऑफ दिसंबर, राइट। मेरे को डेट्स, ये सारी चीजें, बैच कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, कब क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, हमें पर्टिकुलरली सारी याद रहती हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग अपने एफर्ट्स को बढ़ा करके रखना। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर 15 जनवरी तक अगर आपके बैकलॉग रह गए तो ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट होगा। आप एग्जाम में आती हुई चीजों को भी खराब करके आओगे, क्योंकि आप मेंटली थोड़ा सा ना ये रहोगे, यार मेरे को चीजें नहीं आती हैं, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, डाउट में रहोगे। आपसे चीजें छूट रही है, पैनिक मत करो, जितना कर सकते हो उतना करो। फिर उसके बाद आप सभी लोग क्या करना, जेईई मेंस 1 तक पूरा सिलेबस खत्म कर दो। पता है क्या होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जेईई मेंस 1 से पहले पहले अपने कुछ भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है कर लो। जेईई मेंस 2 के बाद कहते हैं अब मैं, सर मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं आया, मेरे जेईई मेंस 1 खराब हो गया है, मैं थ्योरी दोबारा पढ़ूंगा। फिर जेईई मेंस 2 खराब होता है। अबे भाई एक ही चीज को बार बार तू पढ़ के अपना सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, मतलब क्वालिटी अपनी इंप्रूव नहीं कर पाएगा। तेरे को नए नए सवाल लगाने पड़ेंगे, जब जाके तेरी क्वालिटी इंप्रूव होगी। क्लियर? तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने एफर्ट्स को बढ़ाते रहना।